आने का, माता रानी के दरबार में आने के लिए कभी कभी मौका मिलता है, हर रोज तो मौका नहीं मिलता है। आए हैं थोड़ी सी अपना काम धाम छोड़ करके, टाइम निकाल करके, तो थोड़ा दिल से जयकारा लगाइए, थोड़ा हाथ उठा करके ताली बजाइए, क्योंकि हमें गुरु ने, हमारी माता रानी इतने अच्छे अच्छे हाथ दिए, क्यों? काम के लिए, इसको रखने के लिए नहीं। तो इसलिए अगर हमारे गुरु के चर्चा में आए हैं, माता रानी के कीर्तन में आते हैं, तो ताली बजाइए। बार बार कहने में ना अच्छा नहीं लगता है, खुद बजाइए, बार बार कहेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। आदि गुरु जगत गुरु देवों के देव महादेव गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जिस धरती पे रहती हूँ, बैठी हूँ, धरती माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। स्वर्गीय हरेंद्रानंद भैया लीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 33 कोटि देवी देवता के चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 56 करोड़ देवी देवता के चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने माता पिता के चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने सास ससुर के चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने पति परमेश्वर के चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्री गुरु के जितना गुरु भाई गुरु बहन है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो हमसे बड़े हैं, उनको चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरु महाराज के चरणों में सर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हरेंद्र भैया ने 3 सूत्र दिए हैं हमारे शिव को अपना गुरु बनाने के लिए। तो 3 सूत्र है क्या? पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना। तो दया कैसे मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझे शिष्यों पे दया करे गुरु, दया करे, आप नहीं करिएगा तो कौन करेगा, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, गुरु दया करो, गुरु दया करो। कहना भी है और सत्य भी यही है, हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे। हम जो अच्छा बुरा किए थे वो लेकर के आए हैं, और जो अच्छा बुरे जो करेंगे हम वो लेकर के जाएंगे। यहाँ तो सिर्फ हम फर्ज निभा रहे हैं, अपने माता पिता के साथ बेटी होने का फर्ज निभा रहे हैं, अपने सास ससुर के साथ बहू होने का फर्ज निभा रहे हैं, पति के साथ पत्नी होने का फर्ज निभा रहे हैं, बच्चे के साथ माता होने की फर्ज निभा रहे हैं, पड़ोसी के साथ अपने पड़ोसी होने के फर्ज निभा रहे हैं। यहाँ एक मैं ही नहीं, सब अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन हम धरती पे आए हैं तो ये भी जरूरी है और हमारा गुरु भी जरूरी है। इसलिए हमको दोनों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि घर परिवार को देखते हुए थोड़ी सी टाइम उसमें हमारे अपने गुरु के लिए निकालना है, क्योंकि हम गुरु की कृपा से आए हैं, गुरु की कृपा से जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ी टाइम निकालना है, क्योंकि जब तक धरती पर रहेंगे तब तक काम से कोई फुर्सत नहीं मिलेगा, थोड़ा उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो ऐसे हमारे शिव गुरु के हम चर्चा सुनाने जा रही हूँ। तो दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा कैसे करना है कि एक दूसरे को हमारे गुरु के बातें बताना। जैसे हम कोई बात कुछ होता अपने घर में तो एक दूसरे को बताते हैं ना कि बहन हमारे घर में ये हुआ हो, ये नहीं बताना है। जब आपने शिव को गुरु बनाए हैं तो एक दूसरे को बताना है कि हे बहन, जो नहीं शिव को गुरु बने हैं उनको बताना है कि हे बहन, हमने शिव को गुरु बनाए हैं, हमारे मनोकामना पूरा हुआ है कि बहन आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए, आपका भी जो इच्छा होगा, जो मनोकामना होगा पूरा होगा। एक दूसरे को अनजान व्यक्ति को बताना है। अपने जो हमारा अनुभूति मिला है वो एक दूसरे को बताना है। ऐसे हमारे गुरु के चर्चा, इसी को चर्चा कहते हैं और इसी को अनुभूति कहते हैं। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। दिन में या रात में जब टाइम मिले, 24 घंटा में जब टाइम मिले तो माला से, नहीं तो जिनके पास माला नहीं है
वो अपना हाथ बढ़े, अपना ध्यान लगाए गुरु को, नमः शिवाय नमः शिवाय, जितना टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट उतना में अपना गुरु को प्रणाम करना है। तो ये तो सब जानते हैं कि 3 सूत्र के माध्यम से शिव गुरु को हम शिष्य बन सकते हैं। हम आगे की चर्चा सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि भोलेनाथ के मंदिर में एक पंडित जी रहते थे। वो बहुत हमारे भोलेनाथ को पूजा पाठ करते थे, ध्यान करते थे। तो भोलेनाथ की कृपा से पंडित जी के बहुत बड़ा नाम था। जैसे देखिए मैं चर्चा कराती हूँ, तो जिस महल्ले में जाती हूँ, फिर कहीं जाती हूँ तो सब जहाँ देखते हैं कहते गुरु बहन प्रणाम, गुरु बहन प्रणाम। तो ऐसे पंडित जी जहाँ जाते, मंदिर में लोग पूजा करने आते, पहले बोलते पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, सब करते। तो उस मंदिर में उनके साथ एक और उनका पंडित जी का एक शिष्य था, जिनको चेला कहते हैं, तो था। तो उनके साथ साथ जाते, जब वो पूजा पाठ कराने जाते थे वो भी साथ साथ जाते थे। सब कहते पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। तो उनके चेला के बहुत टेंशन होता था कि बताइए पंडित जी के साथ तो हम भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, सेवा पानी करते हैं, उनके साथ हम भी मंदिर में दिन रात उनके साथ लगे रहते, फिर भी हमको कोई कुछ नहीं कहता। जहाँ जाते पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम लोग कहते रहते हैं। तो उसने सोचा, अब वो जाना जाते तो सुन करके ना उनको दिमाग अहम होने लगा। उसने सोचा कि जब पंडित जी एक बार नहाते हैं, एक बार आरती करते हैं, एक बार पूजा करते, एक बार भोग लगाते हैं, तो सब लोग उनको पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम करते हैं। क्यों नहीं हम 2-2 बार करेंगे तो पंडित जी से बड़े हम भगवान भोलेनाथ के भक्त हो जाएंगे। तो हम भी जहाँ जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, उनसे ज्यादा हमको लोग चाहेंगे। तो उसने सोच लिया एक दिन कि हम कल से ना 2-2 बार करेंगे। अब कल हुआ, वो बेचारे 2 बार नहाता, 2 बार भगवान भोलेनाथ को पूजा करता, 2 बार आरती करता, 2 बार भोग लगाता, ऐसे शुरू किया। तो पंडित जी कहे कि चेला क्या बात है कि देख रहे हैं, मतलब विचार भी हुआ। तो वो पंडित जी शिव गुरु की कृपा से अंतर्यामी बन के, मतलब बचपन से पूजा पाठ करते थे, सबके वो मन की बात वो पंडित जी जान जाते थे। तो उनको तो पता चला कि हमको जो पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम करते हैं, हमारे चेलों के बहुत दुख हो रहा है, इसलिए कह रहा है। तो फिर वो पूछे कि क्या बात है चेला, मैं एक बार नहाता हूँ, तुम 2 बार नहाता है, मैं एक बार पूजा करता हूँ, तुम 2 बार करते हो, हम एक बार भोग लगाते तो तुम 2 बार लगाते हो, क्या बात है। तो उनका जो पंडित जी का जो चेला था उसने कहा कि जानते हैं पंडित जी, अब एक बार नहाते हैं, एक बार पूजा करते, एक बार आरती करते, एक बार भोग लगाते हैं, तो पूरे जहाँ जाते, पूरे मोहल्ले मंदिर में जितने लोग आते हैं, पहले भगवान से पहले आप ही को बोलते कि पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम। और जब हम 2 बार करेंगे तो हमको 2-2 बार लोग बोलेंगे। वो अपना मन में सोचे, तो बोले कि अच्छा ठीक है, देखिए अच्छा काम करते हैं तो किसको बुरा लगेगा, कहे ठीक है करो। अब करते रहे। एक दिन पंडित जी के मन में आया, तो उसने कहा कि इसे चेला आज 7 गोली लोहे के बनाओ। तो वो पंडित जी को जो चेला था वो 7 गोली लोहे के बनाए। बोले कि उसको भट्टी में डाल करके गरम करो। वो गरम किया, जब वो गोली एकदम लाल हो गया तो पंडित जी बोले कि एक मेरे हाथ पे रखो। तो चेला जो था पंडित जी के एक हाथ पर रखे, पंडित जी को मुंह में डाल के खा लिए, फिर दोबारा रखे, फिर मुंह में डाल करके खा लिए, फिर दोबारा रखे, तीसरा रखे, चौथा रखे, 5वां रखे, 6ठा रखे, मतलब एक गोली रखे पंडित जी के चेला पंडित जी के हाथ पर, वो सारा खा लिए। अब उसको चेला के लगा कि बताइए जब एक बार पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ इनको इतना शक्ति दिए हैं कि लाल गोली 7 खा लिए, तो हम तो 2 बार करते हैं, मैं तो 14 गोली खा लेंगे। तो अपना मन में सोचा। अब वो तभी उनको ये बात खत्म हुआ।
वो जब पंडित जी कहीं चले गए थे, उसने 7 गोली बनाया, बना करके फिर जैसे भट्टी में लाल किया था वैसे 14 गोली को लाल किया। लाल करके जब लाल हो गया तो उसने देखा एक हाथ पर रख के कि जैसे हम पंडित जी के दिए हैं हमारे पास उतना शक्ति आया है कि नहीं, मतलब पूजा किए। तो जब एक ही गोली रखे, अब इतना वो गर्म गोली था उनको एकदम हाथ में सुराग होकर के नीचे गिर गए। अब बेचारा हाथ ऐसे पटक पटक के गए डॉक्टर के पास, पट्टी उट्टी करा के आए। और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त थे पंडित जी वो सब जानते थे, तो वो पट्टी उट्टी करा के आए। जब पंडित जी आए बोले कि चेला ये तुम्हारा हाथ में पट्टी क्या चीज के? तो बोले कि कुछ नहीं, ऐसे पंडित जी हमको चोट लग गया इसलिए। तो बोला कि नहीं लाओ देखो क्या हो गया है, तुम तो जानते हो कि हम जड़ी बूटी से हम किसी को कुछ ठीक कर देते। और पंडित जी जो थे इतना आदि थे कि किसी को कुछ हो तो जो अदे के पंडित जी सबसे लोग झाड़ा कराने जाते ना मंदिर में, किसी को कुछ हो पंडित जी झाड़ देते ठीक हो जाता। उसने बोला कि नहीं लाओ हम ठीक कर दें, तुम तो जानते करते हो कि हम जड़ी बूटी से ठीक कर देते हैं। जब खोले तो देखे कि सुराग हुआ पड़ा था गोली के। तो पंडित जी कहे कि लगता है कि हमारा ही वाले तुम भी अजमाए हो क्या? तो अब क्या कहे चेला, उनको बोलना पड़ा। बोला कि पंडित जी हमने सोचा कि अब एक बार भगवान भोलेनाथ को अब एक बार नहाते हो, एक बार पूजा करते हो, एक बार आरती करते हो, एक बार भोग लगाते हो, तो आपके पास भगवान भोलेनाथ ने इतना शक्ति दिया है, हम 2 बार करते हो तो इतने दिन से हमको तो डबल शक्ति मिला होगा। तो इसीलिए हम ट्राई कर रहे थे कि हमारे पास डबल शक्ति आप जैसे आया है कि नहीं। तो हमारे जो पंडित जी थे वो कहे कि जानते हो चेला, तुम तो अभी अभी आए हो, 2-4 साल हुआ हमारे पास, लेकिन हम बचपन से भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं। और देखो कि हम शादी विवाह सब कुछ नहीं किए, हम संन्यास ले लिए, भगवान भोलेनाथ के समर्पण हो गए कि मैं उन्हीं को याद में उन्हीं को पूजा पाठ करके जब तक धरती पर रहेंगे जिएंगे। अब बताओ तुम समझ रहे हो कि अपना बीवी बच्चे के भी संभालो, अब भगवान भोलेनाथ से इतना शक्ति हूँ प्राप्त कर लो, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि परिवार में रहकर हम भगवान के भोलेनाथ के शक्ति और दर्शन के लायक नहीं है। क्योंकि ये सब हम जब छोड़ेंगे ना, जब अपना मान सम्मान घर परिवार छोड़ेंगे तभी भगवान भोलेनाथ के दर्शन होगा और तभी उनकी शक्ति प्राप्त होगी। ये तो परिवार में रह के हम दोनों घर इसलिए चला सकते हैं क्योंकि ये कलयुग में भगवान भोलेनाथ ने वरदान ही दिए थे कि घर को भी चलाना है और भगवान को भी ध्यान लगाना है। तो बस ध्यान लगा के हम सुख संपत्ति जो हमको इच्छा हो पूरा हो सकता है, हम भगवान भोलेनाथ की पूजा गुरु बना करके सब अपना इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों की ये चर्चा समझ में आई ना? सारे गुरु बहन से निवेदन करती हूँ कि अगर, क्योंकि हम आप लोगों के तो हम नहीं समझते कि कैसे आप लोग हम सुनाएंगे तो आप समझिएगा, लेकिन हमारे भोलेनाथ की चर्चा ऐसे ही होता हमारे शिव गुरु के, इसलिए इतनी कह करके मैं चर्चा के गुरु के चरणों में रखती हूँ। हर हर महादेव।